हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे डिमांड ऑफ वाटर। वाटर की डिमांड क्या होती है? दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि हमें रिक्वायर्ड है किसी स्पेसिफिक एरिया या कम्युनिटी में वाटर सप्लाई के लिए। मतलब वाटर की डिमांड को हम और क्या कह सकते हैं? दैट इज वाटर सप्लाई। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि वाटर हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मिलता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमें सरफेस और सब सरफेस सोर्सेस प्रोवाइड करती है, जिससे हम इस वाटर की डिमांड को पूरा करते हैं। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे सबसे पहले उस क्वांटिटी को डिटरमाइन करना जरूरी है, ताकि हम उस एरिया के लिए वाटर सप्लाई को डिजाइन कर पाए, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को प्रॉपरली डिजाइन कर पाए। दैट मीन्स डिमांड ऑफ वाटर इज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि रिक्वायर्ड है अलग अलग पर्पसेस को फुल करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया और कम्युनिटी के लिए। अब अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इस डिमांड ऑफ वाटर को, तो किसी एरिया का पॉपुलेशन साइज, किसी एरिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड किसी भी एरिया का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल नीड्स अफेक्ट करती हैं उस एरिया के डिमांड को। वी नो कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। वी नो कि जितनी ज्यादा ग्रोइंग सिटीज होंगी या एडवांस सिटीज होंगी वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा होगी, तो हमें वाटर की उतनी ही ज्यादा डिमांड को सप्लाई करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल नीड्स, हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल डिमांड हमारी एग्रीकल्चरल वाटर रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होती है। सो दैट इज समथिंग इज डिमांड ऑफ वाटर। एंड इस डिमांड को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को हम क्यों समझ रहे हैं, ताकि जिस एरिया में जितने वाटर की रिक्वायरमेंट हो हम वहां उस एरिया के उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को डिजाइन कर पाए। अब इस क्वांटिटी ऑफ वाटर पे क्या क्या चीजें हमारी ऐसी हैं जो कि इम्पैक्ट डालती हैं। लाइक हम अगर समझे वाटर डिमांड को, तो वाटर डिमांड में कौन कौन सी डिमांड्स हमारी इंक्लूडेड होती हैं। तो वाटर डिमांड के अंदर हमारी फर्स्ट डिमांड होती है डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें ड्रिंकिंग के लिए लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें वॉशिंग के लिए लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें कुकिंग के लिए लग रहा है, कितना अमाउंट हमें घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड है। इसको कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। हम सेकंड बात करें इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड है, लाइक अगर किसी एरिया में पेपर इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं या सुगर इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज अगर हमारी पर्टिकुलर एरिया में है, तो उनकी वाटर की डिमांड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। हम बात करें पेपर इंडस्ट्रीज की, तो पेपर इंडस्ट्रीज में हम जानते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। वेयर एज कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इतनी अधिक नहीं होती। तो कंप्लीट वाटर डिमांड में हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड इंक्लूड होता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इंक्लूड होता है, थर्ड हमारा होता है एग्रीकल्चरल वाटर डिमांड। एग्रीकल्चरल वाटर डिमांड मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, कंप्लीटली डेवलप होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। फोर्थ होता है हमारा कमर्शियल वाटर डिमांड। कमर्शियल वाटर डिमांड दैट मीन्स कि किसी एरिया में अगर थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो जितने भी कमर्शियल स्पेसेस हैं उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल वाटर डिमांड। इसके अलावा हम देखें इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड।
इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड लाइक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए आपको लाइक गार्डन प्लेस है, आपके पार्क्स हैं या रोड्स हैं, आपको रोड्स को वॉश करना है, तो इन सब में जितना भी पानी जरूरी होता है, जितनी भी पानी की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं पब्लिक वाटर डिमांड। इसके अलावा फायर डिमांड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ सिविल इंजीनियर हमें फायर डिमांड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी एरिया में सडनली कभी आग लग सकती है। एक स्पेसिफिक एरिया में अगर 2 से 3 जगह एक साथ इन केस कभी आग लग गई तो हमें उसके लिए भी पानी को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं फायर डिमांड। और इसके अलावा हम और भी डिमांड को इंक्लूड करते हैं विच इज लॉसेस। हम लॉसेस के लिए भी पानी का अमाउंट हमारा कैलकुलेट करते हैं, कितना लॉसेस एंड लीकेज में हमें पानी लग रहा है। तो these all things are comes under the water demand of an specific area। मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर डिजाइन तो हम इन सारे फैक्टर्स को वाटर डिमांड के अंदर कंसीडर करते हैं। किसी एरिया में वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है वाटर की डिमांड को, वाटर कितना रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर को। तो इस वाटर की डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं in LPCD। That means कितना लीटर पानी एक व्यक्ति को एक दिन में रिक्वायर्ड है, इसे हम कहते हैं पर लीटर वाटर रिक्वायर्ड फॉर पर पर्सन पर डे, है ना। LPCD का मतलब होता है कितना लीटर पानी एक व्यक्ति को एक दिन में रिक्वायर्ड है। तो हम जब भी वाटर डिमांड कैलकुलेट करेंगे हम वाटर की डिमांड को LPCD में आगे से कैलकुलेट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू IS 1172/1993 हमें प्रोविजन मिलता है कि इन वाटर की डिमांड को हम किस तरह से एस्टिमेट करें। IS 1172/1993 हमें प्रोविजन देता है टू कैलकुलेट द वाटर डिमांड इन 3 प्रोविजंस। फर्स्ट LIG, सेकंड HIG एंड थर्ड इज फायर डिमांड। तो LIG क्या होता है? LIG एस्टिमेट्स हमारे होते हैं लोअर इनकम ग्रुप एस्टिमेट्स। LIG सिस्टम हमारा होता है लोअर इनकम ग्रुप सिस्टम, जिसमें कि फुल फ्लशिंग सिस्टम को कंसीडर नहीं किया जाता। फुल फ्लशिंग को कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड। तो अब ये क्या होते हैं? दैट मीन्स ऐसे एरियाज जहां पे लोअर इनकम ग्रुप्स की पॉपुलेशन अधिक है, वहां पर हम जो सैनिटरी सिस्टम हमारा यूज करते हैं वो विदाउट फ्लशिंग होता है, वहां पर फ्लशिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता। और जब किसी एरिया में फ्लशिंग इंक्लूड नहीं है तो उस एरिया की डोमेस्टिक वाटर डिमांड according to IS 1172/1993 that will be 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये हमारा कोडल प्रोविजन है। कोड हमें बताता है कि जब LIG ग्रुप होगा, LIG सिस्टम होगा, तो कोड के अकॉर्डिंग वहां की जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो हमारी होगी 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेट 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आपको डोमेस्टिक वाटर डिमांड LIG सिस्टम के लिए बतानी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 50 to 60% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। इसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होती है फॉर LIG सिस्टम, अगेन दैट विल बी इक्वल टू, हम इसको इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड हमारी होती है 70 LPCD, अगेन अकॉर्डिंग टू कोड 1172/1993। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज के लिए कोडल प्रोविजन है
आपका 10 LPCD, दैट इज 10 लीटर पर कैपिटा पर डे, और ये आपका ऑलमोस्ट होता है 5 to 10% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। इसके बाद हम बात करें लीकेज के लिए, तो हम टोटल वाटर डिमांड किसी एरिया की निकालते हैं तो हम उसमें डोमेस्टिक वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कैलकुलेट करते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, और लीकेज का प्रोविजन भी हम उसमें लेते हैं। तो कोड हमारा बोलता है 1172/1993 की फॉर लीकेज इन द LIG ग्रुप सिस्टम हम 55 LPCD वाटर फॉर डिजाइनिंग पर्पस कैलकुलेट करते हैं। डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम ये टोटल वाटर डिमांड LIG ग्रुप्स के लिए लेते हैं। दैट मीन्स अगर हम इन सबका सम करें 135 प्लस 70 प्लस 10 प्लस 55, तो फॉर LIG सिस्टम हमें कंप्लीट वाटर डिमांड कितनी मिलती है? डिमांड ऑफ वाटर हमारी होती है 270 LPCD, 270 LPCD. So this is very important to remember कि for LIG system demand of water will be 270. अब हम सेकेंड हमारे प्रोविजन की बात करते हैं, दैट इज HIG। अगर हम HIG को समझे तो दैट इज हायर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। तो कोड हमारा कहता है कि जब एक एरिया में हायर इनकम ग्रुप होगा तो वहां पर फैसिलिटीज भी होंगी और सैनिटरी सिस्टम बेहतर होगा। दैट मीन्स कि हायर इनकम ग्रुप में हम कंसीडर करते हैं फुल फ्लशिंग सिस्टम, फुल फ्लशिंग सिस्टम। एंड इसके लिए HIG के लिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड हमारी होती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है 200 LPCD, which is equals to 50 to 60% of the total water requirement। बात करें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वाटर रिक्वायरमेंट की तो दैट विल बी इक्वल टू 70 LPCD। बात करें पब्लिक यूटिलिटीज की तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन आपका 10 LPCD, एंड फॉर लीकेज 55 LPCD। तो हम अगर यहां बात करें टोटल HIG रिक्वायरमेंट की, हायर इनकम ग्रुप में जो वाटर की डिमांड होती है, ये अकॉर्डिंग टू कोड IS 1172/1993 335 LPCD, ये हमें HIG ग्रुप्स के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल को अगर हम स्टडी करें तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग हमें जो वाटर डिमांड है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, वो मिलती है बिटवीन, डोमेस्टिक वाटर डिमांड बिटवीन 135 to 225 LPCD। ये हमारा GOI मैनुअल हमें बताता है कि किसी एरिया की डोमेस्टिक वाटर डिमांड वेरी करेगी 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे पे। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड वेरी करेगी, हमारी होगी 50 LPCD, एंड फॉर पब्लिक यूज 10 LPCD, and for fire demand 1 LPCD। अब ये जो फायर डिमांड है ये हमने 1 LPCD क्यों ली है, कम क्यों ली है? बिकॉज ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी एरिया में कभी फायर लग सकती है, लेकिन ऐसा रोज तो नहीं होता है कि एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में आज आग लग गई है, दूसरे एरिया में कल लग जाए। ऐसा नहीं होता है कि फायर जो है वो फ्रिक्वेंटली लगे, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ता है कि अगर किसी एरिया में पानी लग गया तो हमें काफी सारा पानी एक साथ प्रेशर के साथ चाहिए, तो उसके लिए हम 1 LPCD अपने डिजाइन में, वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए डिजाइन में कंसीडर करके चलते हैं। एंड इसके अलावा लॉसेस के लिए जो हम लेते हैं वो 10 से 15% हम कंसीडर करते हैं। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आल्सो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग आपकी वाटर डिमांड्स कितनी होती है। थैंक यू।